हाँ, तो अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आ गया अपना, तो सर 4 ऑप्शन आ गए। आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, देखो बात समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम गेम एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ए टाइम गेम और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जिसने अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सेट कर लिया, जिसका माइंड स्ट्रांग हो गया, जिसने अपने माइंड को स्ट्रांग बना लिया, मजबूत बना लिया, दृढ़ कर लिया, और जिसने टाइम गेम खेल लिया, जिसको मालूम चल गया कि यार ये तो टाइम गेम है, यहां पे टाइम का ही लफड़ा है, तो बस बहुत अच्छे नंबर वो लाने वाला है, बहुत ही ज्यादा। आपको कम आता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनडीए थोड़ी नहीं कहता कि आपको सब कुछ आ जाए, आप ब्रह्मांड के ज्ञाता हो जाइए, ना ना ना, एनडीए कहता है सेलेक्टेड, बस इतना आता है आपको। हाँ ठीक है, सही सही आता है ना, हाँ स्ट्रांग हो ना, डिटरमाइंड हो ना, हाँ बस वही चाहिए, आ जाओ। अब मैं आपको अप्रोच सिखाने वाला हूं, और ये अप्रोच जिसको आ गई ना, अब मैं क्या ही बोलूं, मोस्ट ऑफ द लोगों को अप्रोच नहीं आती है। लोग ट्रिक्स की बात तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली ट्रिक्स बस वो फालतू, मतलब कहीं से भी अगर वो तुक्के वाले उनके ट्रिक्स होते हैं कई लोगों के, तो ओवरऑल मतलब तुक्के वाले ही अप्रोक्स हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं। बाई फॉल्ट और ट्रिक्स बैठ जाते हैं, सही हो जाते हैं। आपको लगता है अरे यार ट्रिक बता दिया, नहीं भैया, ट्रिक जानने के साथ साथ सावधानियां जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई बोलेगा यार 1 2 3 लिख लो, 45 डिग्री रख लो, ठीक है, कॉमन सेंस रखो। कॉमन सेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सी एस, किसी मार्केट में नहीं मिलती। हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, 2022 के प्रॉब्लम्स हैं, अप्रैल के। तो 5 क्वेश्चन में मैं आपको, देखो मैं केवल आपको अप्रोच सिखाने बैठा हूं। अप्रोच क्या है जो आपको 45 to 50 या 60 क्वेश्चन ले जाती है? क्या है कि आप 50 से 60 क्वेश्चन आपको बहुत आता है, ठीक है, फिर भी आप 50 से 60 क्वेश्चन करके आते हो। और क्या है कि कुछ लोग 90+ क्वेश्चन करके आते हैं, 80+ क्वेश्चन करके आते हैं, 90+ क्वेश्चन करके आते हैं। अंतर कहां आता है? अंतर बस इसी अप्रोच में है। जो आपको पता है वही इसको भी पता है, वही इसको भी पता है, आप तीनों को सेम पता है। हल्का फुल्का डिफरेंस है 5-10 का, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है आप लोगों में। क्वेश्चन 1 कहता है भैया डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू है 111 पी क्यू आर आर क्यू आर पी। ठीक है, 111 क्यू आर पी आर पी क्यू, ओके, नो प्रॉब्लम। पी इज नॉट इक्वल टू क्यू इज नॉट इक्वल टू आर, देन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज। अब आप क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व करना शुरू कर दोगे? नहीं, वेट करो ना थोड़ा, हैव पेशेंस। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार। गेम को अंतिम बॉल तक खेलना चाहिए। लास्ट बॉल देखो, चारों ऑप्शन देखेंगे। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को गो थ्रू किए, फिर हमने ऑप्शन देखा, ए 0 ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव इफ पी क्यू आर आर पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। ऑप्शन देखा, ऑप्शन देखा, नाउ अगेन ऑन क्वेश्चन। अब मैं फिर आया क्वेश्चन पे, अरे यार डेल्टा 1 डिटरमिनेंट 1 की वैल्यू 111 1 पी क्यू 1 क्यू आर 1 आर पी 1 क्यू आर 1 आर पी 1 पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अभी से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मुझे दिखाई दे रहा है 1, देखो कलम कम उठे दिमाग ज्यादा चले, कलम कम दिमाग ज्यादा। कल भी मैंने बात कही थी, कलम कम दिमाग ज्यादा, दिमाग लगाओ जरा सा। 111 है, 111 है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, ठीक है, एक क्यू आर पी है, एक क्यू आर पी है, नहीं मिल रहा है कुछ। ठीक है, 1 पी क्यू 1 पी क्यू, देखते जाओ, 1 पी क्यू 1 पी क्यू, लाइन 1 लाइन 1, 1 क्यू आर
1 क्यू आर। देखो ए बीच वाला चला गया यहाँ पे, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी एक निगेटिव हो गया अपने पास 1 आरपी। ए एक ही चेंज हुआ है, इसका मतलब कोई बात नहीं, 1 आरपी ठीक है। अगर पी यहाँ रहता, आर यहाँ रहता तो फिर अपना काम नहीं बन पाता, तो प्रॉब्लम हो जाती। अब जरा मैं एक चीज देखूं, ए निगेटिव है, उस पर से ए पूरा चेंज हुआ है, इसका मतलब एक और निगेटिव लग गया, रो कॉलम हो गई है, कॉलम रो हो गई है, तो दो निगेटिव मिलकर के दो निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इस डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू डिटर्मिनेंट 2 के बराबर होगी। और ये बात आपको एकदम देख करके समझ जानी चाहिए, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, इतना दिमाग नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अरे यार डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट 2 बराबर होंगे। अगर आप यहां पे गलती करते हो ए निगेटिव वाला कि यार एक ही लाइन चेंज हुई है तो ए निगेटिव ही होगा, तो आप कर जाओगे गलती और आंसर लगा दोगे 0, जो कि गलत होगा। हाँ, एक लाइन चेंज हुई है और रो का कॉलम हो गया, रो का कॉलम का रो हो गया है, ठीक है। तो दो चेंज हुए हैं, तो दो चेंज के लिए दो निगेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब अपने को कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ और क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को नॉर्मल बच्चे छोड़ सकते हैं, कोई आपको मैं बता दूं, इसमें एक ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हो कि P इज नॉट इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू R, तो 1 2 3 ले लो, 1 2 3 लेके सॉल्व कर लो। लेकिन ये बहुत ही वाहियात ट्रिक, यूज मत करिए, क्योंकि बाबू ये पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव इज दिस पॉजिटिव, निगेटिव एल से निगेटिव। अगर आपका दिमाग इतना लग जा रहा है यार कि अगर ये तीनों पॉजिटिव हुए या तीनों में से एक दो निगेटिव हुए तो यहाँ से निगेटिव कॉमन लूंगा, निगेटिव कॉमन लूंगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर बात वही बनेगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर आपका दिमाग इतना स्ट्रांग है, क्योंकि देखो पी क्यू आर और नॉट इक्वल, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू इज नॉट इक्वल टू आर, तो पी निगेटिव हो सकता है, क्यू पॉजिटिव हो सकता है, आर निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी। तो केवल पॉजिटिव नंबर लेके कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन देखे हो तो ये बोल सकते हो भैया पॉजिटिव पे पॉजिटिव निकली तो इधर होगा, नहीं तो ये होगा। देखो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑप्शन इसीलिए पढ़ा जाता है, इसका मतलब कोई रिस्क लेने का चांस नहीं है, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। फिर आते हैं फंडामेंटल वाले बच्चे, हमारी तरह चीते की निगाहें रखिए, और चीते की निगाहों से आप क्या करने वाले हो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस को आप लोग कैसे टैकल करना है। ये तो हुआ आपने बड़े आसानी से जो है कर रहे थे आप। इस क्वेश्चन में लगेगा बाबू 2 मिनट के आसपास, कितना लगेगा, स्टार्टिंग के 30 सेकंड आपको ये एनालाइज करने में लगेगा। देखो 12 सेकंड आपको लगेगा पढ़ने में, 12-13 सेकंड लगा, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 12 सेकंड लगा पढ़ने में, रीड क्वेश्चन एंड ऑप्शन, क्वेश्चन प्लस ऑप्शन। उसके बाद आपको 15 सेकंड लगेगा ये डिसाइड करने में कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। देखते क्या अरे यार 1 PQ 1 RP, ये चेंज हो गया यार ये वाला, तो हाँ एक निगेटिव आ गया और ये उसका इधर हुआ, एक निगेटिव आ गया, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, ये आपको डिसाइड कर लिया, लिखना भी नहीं है, डिसाइड हो गया, ठीक है। मैं एक डेल्टा निकाल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ PQ माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, PQ माइनस आर स्क्वायर, फिर क्या है 1 लूंगा तो PQ माइनस आर स्क्वायर हुआ ना, तो 1 बीच वाला है तो P स्क्वायर माइनस आर क्यू हो जा रहा है, तो माइनस कर देंगे तो आर क्यू माइनस पी। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ए जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी पी क्यू माइनस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस, अरे यार आर क्यू ना आर क्यू कैसे होगा, ये होगा आर पी आर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और यही मैं डिसाइड कर लूंगा कि ये होगा निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव है, क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है ना, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब आर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर और पी माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता है पॉजिटिव। और याद करो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2PQ माइनस 2QR माइनस 2RP, ठीक है। यह तीनों वैल्यू पॉजिटिव ही होंगी, ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें से इतना निकालोगे
तब जाकर के पॉजिटिव बनेगा। और जब इसी निगेटिव को आपने पॉजिटिव करके इसमें से ए ऑलवेज पॉजिटिव वाला घटा दिया, सोचो 20 में से ए इतना घटाया, मान लो ए टोटल 20 है, इसमें से इतना घटाया तो भी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। मैं नीचे आता हूं, मान लो ए टोटल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए लिख लो, मान लो लिखा वाई इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। फिर मैंने कहा वाई माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। यही दिमाग लगाना है, और इसीलिए क्वेश्चन 2 मिनट का है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा और आप बोलोगे क्या, ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, ये वाहियात वाला ट्रिक होगा कि आप 1 2 3 ले लो और आंसर नेगेटिव आए और ऑलवेज नेगेटिव मार के चले जाओ, ठीक है, बिल्कुल वाहियात है। क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसी वैल्यू आए जिसपे पॉजिटिव हो जाए भैया, एक किसी एक पॉजिटिव पॉजिटिव तो इसमें काम नहीं करेगा, ऑलवेज। अगर आपको ट्रिक्स की पूरी नॉलेज नहीं है बाबू तो फिर आप गलत कर सकते हो, ठीक है, ये अलग बात है, सही हो जाता है आप लोगों से। ट्रिक्स सीखने में दिक्कत क्या होती है ना, ट्रिक्स के साथ सावधानियां भी होती हैं। कुछ लोग ट्रिक्स तो बता देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे कर लो, कहीं कहीं सेट हो जाता है, वो तुक्का वाला ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, ये क्या कह रहा है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 2, ठीक है, ए बी सी इक्वल टू 6। मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू 3 है, 12 है, 14 है, 15 है, ठीक है भैया, करते हैं। ए कॉमन ले लूँ, बी कॉमन ले लूँ, सी कॉमन ले लूँ, ऊपर बचेगा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास बचेगा। ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन करना है, पूरा नहीं लिखना है, दिमाग लगाना है बस। मेरे को मालूम है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। अब देखो, कॉन्फिडेंस यही चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपने देखा यार, ए 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, ठीक है, अपने पास डाटा तो यही दिया हुआ है ना, हाँ, और अगर बाई ओई में जाएगा तो दिक्कत होगी, ये 6 के मल्टीपल में ही कुछ होगा, 6 के मल्टीपल में ही कुछ ना कुछ होगा, तो 6 के मल्टीपल में 3 है 12 है। अब मन मालूम है कि यार इसकी वैल्यू 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आपको प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। कुछ 5 से 6 डिटर्मिनेंट हैं, उनकी वैल्यू जैसे ए बी 1 ए बी सी बी सी ए सी बी ए, इन वालों की ऐसे ऐसे करके कुछ वैल्यूज होती हैं, याद कर लेना। याद नहीं करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस, इसीलिए हमने कहा था डिटर्मिनेंट में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर ली, आपको चीजें अप्रोक्स याद रहेंगी। तो यहां पे आप दिमाग लगाओगे कि अबे यार ये 6 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ होगा, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ही आएगी, कुछ ना कुछ ढंग की आएगी, कुछ इंटीग्रल, सॉरी पॉजिटिव क्या, इंटीग्रल ही आएगी, कुछ इंटीग्रल वैल्यू आएगी। और देखने को 2 दिया हुआ है, 6 तो नहीं 12। मेरे को बोलो तो मैं भैया ए बी सी देखता ना, तो 6, तो 6 इंटू कुछ होना चाहिए, 6 इंटू नहीं 15 नहीं हो रहा, 14 नहीं हो रहा, 12, ठीक है, आंसर मार दो, आगे बढ़ जाता। हाँ, यही दिमाग लगता है, यहीं पे आप टाइम सेव करते हो। टाइम क्या सेव करते हो, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगता है। और दूसरी बात, मेरे को तो यार ये वैल्यू याद ही रहती है, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस इक्वल टू 2। ये मेरे को मतलब इज इक्वल टू 2 नहीं, मतलब ए वैल्यू होती है इस डिटरमिनेंट की 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए वाला डिटरमिनेंट 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसका हल्का सा आप लोग कॉन्सेप्ट डालो कि 1 है तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी, तो बी सी कॉमन ले लेते हैं तो बी माइनस सी हो जाता है। ऐसे ही ए बी कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस बी हो जाता है, प्लस ऐसे ही मतलब ऐसे ही कॉमन लेकर के आप लोग दिमाग लगाते हो, ठीक है। ऐसे थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो चाहे चीजें सेट हो जाएंगी कि हाँ यार ऐसे करने पे अपना काम हो जाएगा। आपको वैल्यू याद, मतलब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जैसे देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज दिस डिटरमिनेंट वैनिश, कब वैनिश करेगा भाई, ये वैनिश कब करेगा, तो ठीक है।
व्हेन इसका करेगा, जरा सा ध्यान ले लो। अब देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए थी, है कि नहीं? वही वाला क्वेश्चन है। तो इसका वैल्यू हो जाता है, देखो ध्यान रखो, जरा सा दिमाग लगाना है, ए बी सी माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए क्यूब आया और बी सी आया और इंटू ए बी सी माइनस ए क्यूब आया, ठीक है ना? ध्यान रखो, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो बी क्यूब मतलब माइनस में बी क्यूब होगा और ए बी सी, तो अपन को मालूम हो गया ना, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसे करने में मुश्किल से 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड लगना चाहिए कि इसकी वैल्यू होगी 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अगर मैं बोलूँ इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो सेकंड वाली कंडीशन आ गई भैया, ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन आ गई। और जरा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आता है। और एक फॉर्मूला है, अपन पढ़ते हैं कि भैया ए प्लस बी प्लस सी, जरा दिमाग लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। इस टर्म को, ए सी ए वाले तक को, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को इस ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करो तो अपने को मालूम चल जाएगा कि इसके भैया फैक्टर्स हैं दोनों, तो इसका मतलब 1 2 एंड 3 ऑल 3, ठीक है, ये तीनों क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, आप दिमाग लगाओ, आप कहोगे सर ये तो आपने टफ बता दिया सर, फॉर्मूला मेरे को नहीं याद होता है, ठीक है, आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा ना, तो आपको और इसके पहले वाला जो स्टेप था ना, इसके जस्ट पहले वाले स्टेप में जाओ, बी सी माइनस ए स्क्वायर इंटू ए था प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी था। तो देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी 0 हो गया, ए 0 हो गया, ए 0 हो गया, तीनों जो 0 हो गए, तो 2 एंड 3 तो फॉलो कर गए, 2 एंड 3 क्या हो गए, फॉलो कर गए। अब आप बोलोगे सर ए बी सी बच गया, जब ये तीनों जब बराबर हो गए ना, 0 हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, बराबर हो गए, तो इन तीनों को कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी भी 0 हो गया। खैर बहुत ज्यादा दिमाग इस पर मत लगाओ, ए मिल गया आपको दूसरा, ए मिल गया तीसरा, ठीक है, तो 2 एंड 3 ओनली, ए ऑप्शन बी है, हाँ, और 1 2 एंड 3 ए आंसर सही है। जरा सा आप मतलब कॉमन सेंस तो रखना पड़ेगा यार, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आता है, मतलब इसमें इसको मल्टीप्लाई किया तो ए आएगा, इतना कॉन्सेप्ट तो अपने को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तीनों इक्वल हो गए तो कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी भी बच जाएंगे, उससे भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि हाँ यार 1 2 3 हो जाएगा, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा तार्किक उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन भी मान सकते हो कि यार 1.5-2 मिनट के आसपास क्वेश्चन था, मान सकते हो, 1.5-2, हाँ 2 मान सकते हो, 1.5 या 2 मान सकते हो, 1.45 तक जा सकता है वाला क्वेश्चन। दिमाग खोल के रखो, ए है mn1, बी है माइनस एन माइनस एम, सी है इतना, पहला सी ए इक्वल टू सी बी, ए सी इक्वल टू बी सी, सी ए प्लस बी इक्वल टू सी ए प्लस बी, विच ऑफ द एवर स्टूडेंट करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 2, तो ठीक है, पढ़ लिया। मेरे को मालूम है जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना वो ऑलवेज ट्रू है, ये तो एसोसिएटिव लॉ है ना, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ है क्या, नहीं कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होता है सी ए इक्वल टू ए सी, एसोसिएटिव मतलब एसोसिएट करता है सी ए प्लस सी बी, ये तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए। अब आते हैं सी ए सी बी ए सी बी सी पे, चलो देख लेते हैं।
सी ए, इसका मतलब सी इंटू ए, एम माइनस एम, एम इंटू एन, ठीक है, सी ए, सी ए। आपने किया तो पता चलेगा ए वाला इक्वल नहीं होगा, और ए सी आप कहोगे अरे यार सी ए नहीं इक्वल होगा तो बी, तो ए सी इक्वल टू बी सी भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, करके देख लेना, ए वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये करके देखने की बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप मान सकते हो 1 मिनट के अंदर ये आंसर हो जाएगा। इसे चेक करने के लिए जो गया वो बहुत ही बेवकूफ बच्चा है। इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं यार, ये तो एसोसिएटिव लगा, सिंपल सी बात है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं कोई। तो आंसर हो जाएगा 2n3। पांचवें क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ भैया, a इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा 0 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस 1 1 1, ठीक है। व्हाट इज a एडजॉइंट a इक्वल टू, ठीक है, सिंपल सी बात है, जरा सा दिमाग लगाओ। a एडजॉइंट a, एडजॉइंट a होता क्या है? एडजॉइंट a भाई मॉड ऑफ a इज इक्वल टू कोई तो a इनवर्स बोलते हैं। मॉड ऑफ ए को इधर कर दूं, इंटू मॉड ऑफ ए कर दूं, इंटू ए इनवर्स कर दूं, तो एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो ए इंटू मॉड ऑफ ए इनवर्स, तो मॉड को तो बाहर ही निकाल लो, इसको बाहर ले जाओ, मॉड ऑफ ए इधर रख लो, ए इंटू ए इनवर्स हो जाता है आई, तो मॉड ऑफ ए इंटू आई, आंसर आ गया मॉड ऑफ ए इंटू आई। तो आई तो भैया मेरे को हर जगह दिखाई दे रहा है। अब मेरे को मॉड ऑफ ए की बात है, मॉड ऑफ ए क्या होगा? अब जरा बात समझो, साइन थीटा कॉस थीटा में है, यहाँ पे कॉमन सेंस आपका काम करता है कि यार अगर ये मॉड ऑफ ए चेंज करता ना, अगर ये मॉड ऑफ ए बार बार बदलता तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो ऐसा करो, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ रख लो, तो कुछ भी रख लोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इस मालूम चलता है कि भैया ऐसा करो, एक को 0 कर दो, कॉस को थीटा को रख लो 90 डिग्री या 0 डिग्री। थीटा को जैसे ही आपने 90 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 0 मतलब 0 और माइनस 1, कॉस 90 0 होता है ना, कॉस थीटा 0 1 1 0 0 1। करें सॉल्व, आंसर आ गया 2 बस, और बाकी ये ए तो 0 0 हो ही जाएगा, 0 0 0 बाकी 0 0, 2 आ गया आंसर। तो 2i, आई यहाँ पे ही है 2i। ये 30 सेकंड का क्वेश्चन था, 30 से 35 40 सेकंड मान लो मैक्सिमम, 40 सेकंड का क्वेश्चन था, मतलब लेस देन 1 मिनट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऊपर वाला भी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप मान सकते हो कि 2 मिनट तक जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो 2 से 1.5 से 2 मिनट का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मान सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन तो यार इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट का क्वेश्चन था अगर आपको आता है तो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मान सकते हो कि 2 मिनट के आसपास का क्वेश्चन था, क्योंकि 1.5 से 2 मिनट का क्वेश्चन था, 1.5 to 2 मिनट, ठीक है। सोचना पड़ता ना कि ए पहले डिटरमिनेंट मॉड del 1 इज इक्वल टू del 2, फिर ऐसे करके सोचना पड़ता। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ढेर सारी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं, मतलब आज मैंने आपको अप्रोच सिखाई, अप्रोच सीखने की कोशिश करो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो, क्वेश्चन को कैसे ग्रैब करना है, हाउ टू ग्रैब अ क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मत चलाओ, दिमाग शांत रखो, थोड़ा सा पानी पियो, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ, कंसंट्रेट करो क्वेश्चन पे। यार ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे बहुत मजा आएगा, बहुत इजी, बहुत इजीली सब कुछ होने वाला है, ठीक है। ये भी नहीं सही है, ठीक है। वाई तो 1 2 3 लिख के चले आओ। क्वेश्चन नंबर 2 अपन देख लें अब, ठीक है।